तो बच्चों आज सत्य कथन की पहचान करेंगे। देखिए इसे पहला निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पद्य में यथार्थ वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। नंबर खाम देखिए, हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पद्य का आविष्कार है। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। नंबर घ पद्य की भाषा गद्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होती है। बच्चों यहाँ पहले का जो है ग नंबर सही होगा। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है, ये सही, बाकी तीनों गलत। दूसरा देखिए, खड़ी बोली का विकास ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ। गद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। पद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। गद्य में वर्णन सूक्ष्म एवं संकेतात्मक होता है। और दूसरे का जो है यहाँ पर जो है का नंबर सही होगा। दूसरे का खड़ी बोली का विकास ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ, ये ऑप्शन सही, बाकी तीनों गलत। तीसरे देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार तुलसीदास हैं। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ है। और घा नंबर श्रृंगार समंडन गोकुलनाथ की रचना है। तो बच्चों तीसरे का खा ऑप्शन सही होगा। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। चौथा देखिए, नासिकेतोपाख्यान की भाषा में पश्चिमीपन अधिक है। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। लल्लू लाल की रचना रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। तो बच्चों चौथे क्या घा नंबर सही, घा। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी, ये आपका सही है। पांचवें बच्चों देखो, सदल मिश्र ने हिंदी को आर्य भाषा के रूप में घोषित किया। भारतेंद्र के पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था। उदंड मार्टन 30 मई सन 1826 ईस्वी में दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। और घा नंबर सर सैयद अहमद खान ने बंगदूत पत्र द्वारा हिंदी का समर्थन किया था। बच्चों पांचवें का यहाँ पर खा नंबर सही है। भारतेंद्र के पूर्व हिंदी गद्य का स्वरूप निश्चित नहीं था, ये आपका सही, बाकी तीनों गलत। 6 में देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रामचंद्र शुक्ल थे, जो गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी धर्मयुग के संपादक रहे। इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1903 ईस्वी में हिंदू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। लेकिन नंबर 6 जो घा है, ये आपका सही है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है, ये आपका सही। 7वां देखिए, द्विवेदी युग का समय 1800 से 1822 ईस्वी तक है। खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके बाद नंबर घा, भारतेंद्र की रचनाएं मानसरोवर में प्रकाशित हुई। तो बच्चों 7वें का खा ऑप्शन सही। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ, ये सही आपका। 8वां बच्चों देखिए, द्विवेदी युग में प्राय जासूसी उपन्यास लिखे गए। भाषा रहस्य विनय मोहन शर्मा का निबंध है। हंस पत्रिका के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद हैं। अशोक के फूल वियोगी हरि का नाटक है। तो बच्चों 8वें का यहाँ गा नंबर सही। हंस पत्रिका के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद है, ये आपका सही, बाकी तीनों गलत। 9वां देखिए, रावुरवेल मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है। नंबर खा वर्णना रत्नाकर रोडा की तीसरी रचना है। नंबर का छायावादोत्तर युग का कालक्रम सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। इसके बाद जो घा नंबर यही आपका सही है। राउरवेल एक शिलांकृत कृति है जिसके रचयिता रोडा है, ये 9th का घा नंबर सही है। 10वां देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 से 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसके बाद 10वें घा, प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। तो 10वें का बच्चों खा नंबर सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 से 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक रहे। बच्चों मेरी वीडियो को शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को फायदा हो। धन्यवाद। अब कल वाली वीडियो में आगे हम डालेंगे प्रश्न। ये सभी कक्षाओं के